हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज हम करने वाले हैं बिहार दरोगा परीक्षा के लिए भारतीय राज्य व्यवस्था मतलब इंडियन पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण 50 प्रश्न को। ये प्रश्न मैंने किन प्रश्नों को लिया है तो आप देख सकते हैं। ये प्रश्न पिछले वर्षों और बार बार पूछे जाने वाले विषयों मतलब फंडामेंटल राइट, पार्लियामेंट, आर्टिकल पर आधारित है। तो इसमें मैंने केवल 50 क्वेश्चन लिए हैं। तो 50 क्वेश्चन में जो भी फैक्ट्स आएंगे मैं उन सभी फैक्ट्स के ऊपर जो है डिस्कशन करूंगा। मतलब आपका बहुत सारा क्वेश्चन जो है तैयार होने वाला है। तो जैसे कि आपको पता है कि नेक्स्ट से लगभग 10 दिन बचे हैं आपके एग्जाम में, बिहार दरोगा के एग्जाम में। तो ये आपका ये जो वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप इसे पढ़ के जाते हैं तो ये ज़रूर, मैं आशा करता हूँ कि आपको क्वेश्चन जो है एक दो क्वेश्चन जो है लड़ ही जाएंगे, राइट। और आप समझ सकते हैं एक दो क्वेश्चन की वैल्यू कि एक दो क्वेश्चन ही आपका जो है सिलेक्शन करवाता है, राइट। एक दो क्वेश्चन का मतलब आप एक दो क्वेश्चन किसी और से जो है एक्स्ट्रा प्राप्त करेंगे मतलब मिलेगा और आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। तो चलिए हम इन क्वेश्चन पर स्टार्ट करते हैं और इस पर डिस्कशन जो है स्टार्ट करते हैं, राइट। तो हमारा पहला जो भाग है मैंने संविधान की प्रस्तावना एवं विशेषता से लिया है, द प्रियम्बल एंड फीचर्स से, राइट। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है कि भारत संविधान का जनक किसे माना जाता है। तो मैंने यहाँ आंसर भी दे रखा है, तो आप देख ही रहेंगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत संविधान का जनक कहा जाता है। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारत संविधान का जनक क्यों कहा जाता है, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे ताकि आने वाले अगर इस टाइप का कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आप अच्छे तरीके से क्या है आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। इन्हें आधुनिक मनु भी बोला जाता है। इसके पीछे ठोस कारण क्या है? सबसे पहले ये ड्राफ्टिंग प्रारूप समिति के अध्यक्ष रहे थे, जिन्होंने लगभग कितने 60 देशों के संविधान को अध्ययन किया, राइट। और गहन अध्ययन करने के बाद हमारे संविधान का जो है चीफ वस्तुकार भी माना जाता है और हमारे संविधान का जो है प्रारूप इन्होंने बनाया था। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इन्होंने मौलिक अधिकारों पर बहुत जोर दिया था, राइट। मौलिक अधिकार हो गए और आर्टिकल आपने 32 पढ़ा होगा। 32 में क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बताया गया है, राइट। ये इन सभी को लेके इनको मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया जाता है और इनको क्या भारत संविधान का जनक माना जाता है, राइट। तो देखेंगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन अब दिख रहा है आपके स्क्रीन पे। तो जैसे कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान की पहली बैठक कब हुई थी। हमारा आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। देखिए, 9 दिसंबर 1946 को भारत संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी और इस सदस्य में मतलब इस बैठक में अध्यक्ष अध्यक्ष जो है चुना गया था, वो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को क्यों चुना गया था? क्योंकि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे उस इस बैठक में सबसे ज़्यादा एज के थे, इसीलिए फ्रांसीसी प्रथा के अनुसार जो इनको उस सदस्य क्या अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, राइट। अब हम देखेंगे कि उस मतलब जब ये पहली बैठक हुई थी उस समय क्या है 211 लोगों ने भाग लिया था, राइट। और नेक्स्ट हम देखेंगे तो इस संविधान से मतलब इससे जुड़े हुए जो भी मतलब शब्द है मतलब योग्य याद रखने हैं, वो है कि इसके 2 दिन बाद जो है एक बैठक हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, राइट। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक हुई थी। इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था। राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष चुना गया था, राइट। और फिर क्या है 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को, मैं सबको पॉइंट कर देता हूँ, 1946 ईस्वी को ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। किनके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, राइट। तो देखिए, मैंने एक क्वेश्चन बताया, एक क्वेश्चन मैंने इतने सारे पॉइंट डिस्कस किए, तो ये सभी पॉइंट जो है आपके लिए VVI है, तो आप इन सभी पॉइंट्स को भी क्या है याद कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। कब प्रस्तुत किया था? हो सकता है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो 13 दिसंबर 1946 को पूछा गया था, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 4 कि धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए थे। तो आपको आंसर दिख रहा होगा, यह है 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन एक जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है। इसे क्या है मिनी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, मतलब इसे लघु संविधान भी बोला जाता है, क्योंकि इस संविधान में मतलब बहुत सारे क्या हुआ चेंजिंग हुए थे संविधान संशोधन में। जैसे कि क्या है समाजवादी हो गया, धर्मनिरपेक्ष हो गया या पंथ निरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष क्या है, दोनों सेम वर्ड है। और तीसरा एक और वर्ड है अखंडता भी जोड़े गए थे साथ साथ, प्लस अखंडता सब जो है जोड़े गए थे। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं कि अब हम जानते हैं कि 42वें संविधान संशोधन में ही आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। किस भाग 4A में जोड़ा गया था, राइट। उस टाइम कितना जोड़ा गया था? 10 मौलिक कर्तव्य। ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य लिया कहाँ गया था? तो USSR से लिया गया था, जिसे सोवियत संघ बोलते हैं। सोवियत
संघ बोलते हैं, राइट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव ने कहा था, आप ये याद रखिएगा, राइट। एक चीज़ और है कि 42वें संविधान संशोधन में डीपीएसपी है, उसमें कुछ नए शब्द जोड़े गए थे भाग 4 में, जैसे कि अनुच्छेद 39 ए जोड़ा गया था और 43 ए जोड़ा गया था और 48 ए जोड़ा गया था। 39 ए में क्या है? सामान्य न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता, राइट। किसको? मतलब फ्री लीगल एड, मतलब जो असमर्थ लोग हैं। फ्री लीगल एड मतलब क्या हुआ? वकील रखने की मतलब जो सहायता दी जाती है। 43 ए में क्या है? श्रमिकों की भागीदारी, है ना, उद्योग के प्रबंधन में, मैनेजमेंट में श्रमिकों की भागीदारी। और अनुच्छेद 48 ए क्या है कि पर्यावरण संरक्षण, है ना, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने बता दिया कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा था? तो ठाकुरदास भार्गव दास ने कहा था। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत संविधान अर्धसंघीय है, यह किसने कहा था? देखिए सबसे पहले हम जानते हैं कि अर्धसंघ का मतलब क्या होता है। देखिए यहाँ पे हम पहले फेडरल की बारे में बात करेंगे। तो फेडरल क्या होता है? जैसे फेडरल व्यवस्था कहाँ पे है? अमेरिका में है, राइट, अमेरिका में है। तो अमेरिका में क्या होता है कि केंद्र हो गया, केंद्र, और ये हो गया राज्य। इनके दोनों के पास जो है अलग अलग अपनी स्वतंत्र शक्तियाँ होती है, स्वतंत्र शक्तियाँ होती है, राइट। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन के पास क्या होता है? ब्रिटेन के पावर जो है, तो सारी पावर जो है केंद्र के पास होती है ब्रिटेन में। लेकिन इंडिया में क्या किया गया है कि कुछ पावर क्या है? केंद्र के पास भी है, कुछ पावर क्या है? राज्य के पास भी है। तो ये क्या है? दोनों का बीच का रास्ता जो है इंडिया है, राइट, इंडिया। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? क्वाजी फेडरल, राइट। तो इस ढांचे के क्या गुण होते हैं कि मतलब सेंटर के प्रति जो है अधिक झुकाव होता है। जैसे कि क्या हो गया? दोहरी सरकार होगी, तो दोहरी सरकार है सेंटर लेवल पे और राज्य लेवल पे। शक्तियों का बंटवारा होता है यहाँ भारत में। शक्तियों का बंटवारा मतलब कहाँ होता है? तो 7वीं अनुसूची में आपने पढ़ा होगा, राइट। और लिखित संविधान है ना। तो ये हो गया कुछ फेडरल के, मतलब फेडरल के बारे में, फेडरल की विशेषता। जहाँ पे हम यूनिटरी, जैसे कि मैंने ब्रिटेन के बारे में बताया, इसमें क्या होता है? एक मजबूत केंद्र होगा, स्ट्रॉन्ग केंद्र होगा, राइट, और राज्यपाल की नियुक्ति होगी। फिर आपातकालीन प्रावधान होगा, जैसे कि भारत में है, और भारत में भी राज्यपाल की नियुक्ति होती है। और एकल नागरिकता होगी, जैसे कि भारत में भी एकल नागरिकता है। लेकिन यहाँ पे अगर बात करें कि यूएसए में, तो यूएसए में क्या है? दोहरी नागरिकता है। एक नागरिकता केंद्र के लिए होती है, एक राज्य के लिए होती है, राइट। तो ये सब बात है। और तो हम चलते हैं क्वेश्चन पे कि भारत संविधान अर्धसंघीय है, यह किसने कहा था? तो केसी वियर ने कहा था, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ओके, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, राइट, आप याद रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ है? भारत का है, राइट। नेक्स्ट है कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जैसा कि मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जब मैं डिस्कस कर रहा था प्रारूप कमेटी के बारे में बताया था कि ये डॉक्टर BR अम्बेडकर जो थे प्रारूप कमेटी के क्या थे? अध्यक्ष बने थे, राइट। और इस प्रारूप कमेटी में देखिए, प्रारूप कमेटी है, ड्राफ्टिंग कमेटी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो आप तो बता देंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो इसके कुल कितने सदस्य थे? तो इसमें केवल 7 सदस्य थे। 7 सदस्य में से कुछ सदस्य का नाम दिया जाता है और पूछा जाता है कि इसमें कौन से सदस्य तब नहीं थे, राइट। तो 7 पहला तो आप नाम जान रहे हैं, BR अम्बेडकर है। दूसरे का नाम N गोपालस्वामी अयंगर है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, राइट। आप किसी भी बुक खोल के देखेंगे तो उसमें मिल जाएगा, राइट। तीसरा का अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर है। KM मुंशी है। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला है। N माधव राव है और TT कृष्णमचारी है, राइट। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 भारत संविधान को कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1950, है ना, 1949 को अंगीकृत किया गया था। हमारा ये जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो देखिए दोस्तों, जैसे मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य आने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि मौलिक अधिकार जो है कहाँ है, मौलिक कर्तव्य कहाँ है। तो मौलिक अधिकार जो है भाग 3 में है ना। इससे भी प्रश्न आता है, भाग 3 में है और अनुच्छेद कितना है? 12 से 35 तक जो है मौलिक अधिकार आता है। मौलिक कर्तव्य के बारे में बात करें तो मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A में आता है और ये अनुच्छेद 51A में मौजूद है, राइट। तो देखिए कि मौलिक अधिकार जो था, फंडामेंटल राइट जिसको कहते हैं, पहले जब मतलब जब संविधान बना था उस टाइम टोटल कितने? 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे,
राइट। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? प्रेजेंट टाइम में अभी है 6। क्यों? संपत्ति का अधिकार को हटा, मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार में डाल दिया गया है ना, संपत्ति का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। ओके, और कानूनी अधिकार में डाल दिया, किसमें डाल दिया? 301 आर्टिकल 301 अनुच्छेद में डाल दिया गया, राइट। आप इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा, फिर से हम क्वेश्चन करेंगे तो ये सभी जो है रिवीजन हो जाएगा, राइट। तो हम देखते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है कि अस्पष्टता का अंत, मतलब एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 17 में अनटचेबिलिटी के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट है शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार बना हुआ है, राइट। तो शिक्षा का अधिकार किस मौलिक के अनुच्छेद के तहत बना हुआ है? तो अनुच्छेद 21A। देखिए अनुच्छेद 21A के अनुसार जो है शिक्षा का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है। और अनुच्छेद जो है 21 क्या है ना, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 21 में दिया गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट। नेक्स्ट है, जैसे कि अभी तुरंत मैंने बता दिया संपत्ति का अधिकार अब कैसा अधिकार है। पहले संपत्ति का अधिकार, पहले कितने मौलिक अधिकार थे? मौलिक अधिकार टोटल 7 थे। 7 में से एक संपत्ति का जो अधिकार था उसको निकाल के कहाँ? अनुच्छेद 301 में रख दिया गया। तो अभी इस प्रेजेंट टाइम में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो प्रेजेंट टाइम में, अगर प्रेजेंट टाइम में बात करें, है ना, तो टोटल कितने मौलिक अधिकार हैं? 6 हैं, राइट। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं। मैं जब पहले क्वेश्चन डिस्कस कर रहा था तो मैंने बताया था कि किस देश से लिया गया है, तो USSR से लिया गया था, राइट। और आपको ये भी शायद पता होगा कि ये किस संविधान संशोधन में हुआ था। तो 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसी टाइम जो है मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था हमारे संविधान में। उस टाइम कितना था? 10 था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में 11 हो गया, राइट, 11 हो गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि क्वेश्चन नंबर 15 कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज कौन सा अनुच्छेद है? देखिए अनुच्छेद 32 है। मतलब आपका कोई भी क्या मौलिक राइट हनन होता है ना, मौलिक राइट का अगर हनन होता है, मौलिक अधिकार का, तो आप कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं, राइट। तो ये हो गया, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अगर हमारे पास एक और अनुच्छेद है 226, इसके अनुसार से भी आप क्या है हाई कोर्ट में जा सकते हैं अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है। लेकिन क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किससे प्राप्त है? 32 को प्राप्त है। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 बोला है कि रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? रिट जारी करने की शक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। सर्वोच्च न्यायालय किससे? अनुच्छेद 32 और ये क्या है 226 के में अनुच्छेद में दिया गया है। रिट जो है 5 प्रकार के होते हैं, राइट, 5 प्रकार के होते हैं। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ेंगे कि संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। देखिए 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को क्या है जोड़ा गया था, ये मैंने भी बता दिया। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद में है? तो अभी तक मैंने बताया अनुच्छेद 21 में दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। दोस्तों अगर चाहते हैं कि आप मतलब मैं बहुत ही डिटेल से आपको बताऊं तो मैंने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का क्लास लिया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके वहाँ पे देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने इन सभी चीज़ों को बहुत ही एक आर्टिकल को मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है, राइट। तो आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि बाल श्रम निषेध, प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो प्रोविजन ऑफ चाइल्ड लेबर जो है अनुच्छेद 24 में दिया गया है, राइट। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन। और हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संसद और कार्यपालिका, मतलब पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव से है। ओके, तो भारत के राष्ट्रपति की न्यूनतम उम्र क्या है? 35 वर्ष। मतलब राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, राइट। यही है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के लिए 35 साल है। नेक्स्ट कि हाँ, अगर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे कि लोकसभा हो गया, राइट, से लोकसभा मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए और राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, राइट। तो अगर आप लोकसभा का मेंबर बनना चाहते हैं तो आपको 25 वर्ष होना अनिवार्य है। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष जो है होना अनिवार्य है, राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट किस अनुच्छेद के तहत चलाया जाता है? अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ओके, स्पीकर करते हैं। और राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति होते हैं। ओके, तो लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर थे। नेक्स्ट हमारा कि धन विधेयक की परिभाषा किस अनुच्छेद में दिया गया? धन विधेयक की परिभाषा जो अनुच्छेद 110 में दिया गया, ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो मंत्रिपरिषद हमेशा क्या है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगर एक मंत्री की बारे में बात करें, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी क्यों ऐसा बताया जा रहा है? कि लोकसभा में अगर लोकसभा होती है क्या बहुमत पे, राइट,
लोकसभा चलती है बहुमत पे। अगर लोकसभा से एक आदमी भी क्या रिज़ाइन कर देता है तो लोकसभा क्या है भंग होने की चांसेस हो जाती है। इसीलिए बोलते हैं लोकसभा किसके प्रति मंत्रिपरिषद किसके प्रति लोकसभा के प्रति होती है। और इंडिविजुअली बोलें कि एक मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है तो एक मंत्री क्या होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। तो राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं तो राज्यसभा में कितने करते हैं 12। और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए एज लिमिट क्या है तो 30 ईयर्स होना चाहिए। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों 5 वर्ष का होता है। अगर राज्यसभा की कार्यकाल के बारे में बात करें तो राज्यसभा लिख देता हूँ, राज्यसभा का कार्यकाल जो है 6 वर्ष का होता है। राइट। और ये भी बात है राज्यसभा को अस्थायी सदन बोलते हैं, अस्थायी सदन, क्योंकि राज्यसभा कभी भंग नहीं होता है। लोकसभा को हम बोलते हैं अस्थायी सदन, स्थायी सदन, क्योंकि लोकसभा भंग किया जा सकता है। राइट। लेकिन क्या है राज्यसभा 6 वर्ष का मतलब 6 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद है ना 2 वर्ष के बाद क्या है 1/3 सदस्य जो है रिटायर होते हैं 1/3 और उनके उसके प्लेस पे क्या है नया का चुनाव होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30 हम कर रहे हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्णन। राइट। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे ये भी एक सवाल पैदा होता है। राष्ट्रपति कौन थे तो राष्ट्रपति का नाम जानते होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राज्य सरकार एवं पंचायती राज से। तो विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं तो बिहार विधानसभा में टोटल कितनी सीटें हैं 243। राइट। अब याद रखिएगा राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं ये एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार ना राज्य में कौन होते हैं राज्यपाल होते हैं, राज्यपाल होते हैं उसी प्रकार क्या है केंद्र शासित प्रदेश होता है। राइट। केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता है केंद्र शासित प्रदेश में एक तो उपराज्यपाल होते हैं और कहीं कहीं पे उपराज्यपाल होते हैं और कहीं कहीं पे क्या प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। तो हम जानेंगे कि कहाँ पे प्रशासक की नियुक्ति की जाती है और कहाँ कहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राइट। तो देखिए कि जिन केंद्र शासित प्रदेशों में क्या विधानसभा होती है, राइट, विधानसभा होती है वहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति की जाती है ना, उपराज्यपाल की नियुक्ति किया। जहाँ पे नहीं होती है विधानसभा नहीं होती वहाँ पे कौन एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, राइट। तो देखते हैं देखिए वो कौन सी जगह है, जैसे कि हो गया कि दिल्ली हो गया, पुदुचेरी हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, अंडमान एंड निकोबार हो गया, द्वीप समूह और लद्दाख। इन सभी जगह पे उपराज्यपाल होते हैं, बाकी सभी जगह पे क्या होते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं। राइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंचायती राज व्यवस्था का त्रिस्तरीय ढांचा किसने सुलझाया था। करेक्ट आंसर बलवंत राय मेहता समिति। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस संशोधन में मिला तो 73वां संविधान संशोधन 1992। राइट। नेक्स्ट है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है राज्यपाल। उसी प्रकार केंद्र के कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है तो राष्ट्रपति। राइट। इन सभी चीज़ों को याद रखिएगा। किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश है अनुच्छेद 40। राइट। तो बिहार विधान परिषद में कुल कितने सदस्य हैं तो बिहार विधान परिषद में केवल कितने हैं 75 हैं। नेक्स्ट है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है 62 वर्ष उच्च न्यायालय। तो वही सर्वोच्च न्यायालय बोले, सर्वोच्च न्यायालय में कितनी होता है, सर्वोच्च न्यायालय में 65 वर्ष होता है। राइट। अब याद रखिएगा। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद और संशोधन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 41 है अनुच्छेद 360 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। जहाँ आपातकाल के बारे में आया तो आपातकाल जो है राष्ट्र आपातकाल होता है, राष्ट्रपति शासन होता है और वित्तीय आपातकाल जैसे आपातकाल होते हैं। राइट। तो देखिए राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में दिया गया है तो राष्ट्र काल को अंग्रेजी में नेशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। और ये अनुच्छेद जैसे कि राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और राष्ट्रपति शासन प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, राष्ट्रपति शासन इसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, ये होता है 356 में। और जैसे कि आपने बताया वित्तीय आपातकाल कैसे 360 में, मतलब आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। राइट। पहला होता है कौन सा राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपातकाल। राइट। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन प्रक्रिया किस अनुच्छेद में 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि आर्टिकल 370
का संबंध किस राज्य से था, मतलब था जम्मू एंड कश्मीर से था। अब क्या है, निरस्त कर दिया। कब निरस्त किया गया था, तो 2019 में। ओके, 2019 में क्या जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक लाया गया था, जिसके तहत इसको मतलब हटा गया, निरस्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो अनुच्छेद 324 में दिया गया है, राइट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन के अनुच्छेद 44 किससे संबंधित है, तो 44 जो है यूसीसी मतलब समान नागरिक संहिता से संबंधित है। और ये पहले अभी जो है मतलब किस कहाँ कहाँ पे स्थित है, राइट, तो गोवा में है और उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में, तो ये वाला आप याद रखिएगा, क्योंकि ये गोवा में बहुत दिन से चल रहा है, लेकिन आज़ादी के बाद जो उत्तराखंड में बनने वाला ये पहला राज्य बन गया था, राइट। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था, 1951 को हुआ था। और किस संविधान द्वारा मतदान की आयु 21 से घटा के 18 की गई थी ना, तो ये कौन से हैं, 61वां संविधान संशोधन है ना। 61वां संविधान संशोधन में ऐसा हुआ था, 61वां संविधान संशोधन हुआ था कब, 1989, राइट। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 51 में क्या वर्णित है, मौलिक कर्तव्य है, कहाँ से लिया गया था, यूएसएसआर से लिया गया था। कब लिया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन में लिया गया था ना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है, तो भारत का महान्यायवादी का वर्णन जो है अनुच्छेद 76 में दिया गया है। महान्यायवादी होता क्या है, तो इस पर जानेंगे। महान्यायवादी जो होते हैं कानूनी सलाहकार होते हैं, किसके, केंद्र सरकार के। उसी प्रकार जो है राज्य में भी एक महान्यायवादी के मतलब इसी की तरह कोई पोस्ट होता है, उस पोस्ट का नाम है राज्य का महाधिवक्ता। ओके, तो महाधिवक्ता और ये जो है किस अनुच्छेद में दिया गया, 165 में दिया गया है। ठीक है, क्या हो गया, महान्यायवादी हो गया और महाधिवक्ता हो गया, इनके कार्यकाल जो है फिक्स नहीं होते हैं। ओके, तो बोला जाता है, ऐसा बोला जाता है ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत यंत्र पे जो है काम करते हैं, राइट। तो राष्ट्रपति अगर कभी भी चाहे इनको हटा सकते हैं या फिर कभी भी चाहे इसको वापस ला सकते हैं। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है हमारा आज का कि राष्ट्र आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 352, राइट। राष्ट्र आपातकाल लगाया जाता है 356 के 300 अगर 56 में बोले तो कौन हो गया, प्रेसिडेंट रूल हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया। और 360 बोले तो क्या है, फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया जाता है। तो दोस्तों आज मैंने टोटल 50 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और जैसे कि आपको क्वेश्चन मतलब कि आपका एग्जाम होने वाला है, तो मैं ऐसे ही वीडियो लाऊंगा, छोटा छोटा वीडियो, ताकि आप जो है रिवाइज कर सके अच्छे से। और नेक्स्ट मतलब कि कल आने वाले वीडियो में मैं ला रहा हूँ, तो जो भी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है मैं उन पर जो है वीडियो बनाने वाला हूँ, ताकि आपका जो है जितना भी हो सके ना जल्दी से जल्दी जो है रिवाइज हो सके, मतलब कि बिना देर किए हुए रिवाइज हो सके। और मैं आशा करता हूँ कि आप एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छा मतलब नंबर लाएँ और आपका सिलेक्शन हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।